नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन चंद शर्मा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं हमारी आज की कहानी सुकन्या की मौत का बदला पार्ट 2 में। दोस्तों, अब तक आपने देखा सुकन्या और अमजद घर से भागकर शादी कर लेते हैं और दूसरे राज्य में जाकर रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद अमजद को जॉब मिल जाती है और दोनों बहुत खुश रहते हैं। उसके बाद अनन्या का जन्म होता है और बहुत धूमधाम से उसका नामकरण संस्कार होता है। कुछ दिनों के बाद रागिनी के प्रेम में पागल अमजद सुकन्या की हत्या कर देता है और उसके बाद अपनी बेटी अनन्या को अनाथालय में भेजने की सोचता है और अनन्या पर अत्याचार करने शुरू कर देता है। एक रात वह अनन्या को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। अनन्या के चीखने चिल्लाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोलता। तब अनन्या के कमरे का दरवाज़ा खोलने उसकी माँ सुकन्या आती है। सुकन्या को अपने पास देख अनन्या उसे हाथ से छूते ही बेहोश हो जाती है। अब आगे। सुकन्या की आत्मा अनन्या के अंदर आने के बाद अनन्या हाथ में कैंडल लेकर अपने पिता के कमरे में पहुंचती है। अमजद को अनन्या के रूप में सुकन्या दिखाई देती है। अमजद के पास पहुंचकर अनन्या के रूप में आई उसकी मां सुकन्या बोलती है, अमजद उठो अमजद, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। अमजद अचानक से बिस्तर से उठ खड़ा होता है और सुकन्या की आवाज़ सुनकर डर जाता है। उसके पसीने छूट जाते हैं और वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसकी पैंट गीली हो जाती है। वो सुकन्या से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि सुकन्या मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई है, मुझसे अनजाने में ये अपराध हो गया है। सुकन्या उसे बताती है कि जानबूझकर किया गया अपराध कभी अनजाने में नहीं होता है। किसी दूसरी स्त्री के मोह में फंसकर तूने उस स्त्री के साथ धोखा किया जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ तेरे लिए अपनी फैमिली से इतनी दूर चले आई थी। हाँ, अगर तुझे किसी और से प्रेम था तो तू मुझे एक बार प्यार से बोल तो देता। मैं अपने प्यार की खुशी के लिए स्वयं ये घर छोड़कर अपनी बच्ची के साथ कहीं और चली जाती, लेकिन नहीं, तुझे मौत देखनी थी ना मेरी, अपने स्वयं के हाथों से मेरा कत्ल करना था। बहुत खुश था ना मुझे दफन करने के बाद। तुझे क्या लगा कि मैं तुझे छोड़ दूंगी और मेरे साथ तूने जो भी किया शायद मैं उसे भूल जाती, पर अपनी बच्ची पर हो रहे अत्याचार को मैं नहीं सहन कर सकती थी। देख, मैं आ गई मैं, तेरी मौत आज तेरे सामने खड़ी है। अमजद रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए, सुकन्या मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। तब सुकन्या उसे बोलती है, जब तूने मेरे सीने में खंजर उतारा, क्या उस वक्त नहीं लगा तुझे डर? दूसरे को मारने में तेरे हाथ तक नहीं कांपे और खुद की मौत से इतना डर? मैं तेरी ज़िंदगी नर्क बनाने आई हूँ। अब तू ना तो ठीक से जी सकेगा और ना ही मर सकेगा। इतना कहने के बाद सुकन्या की रूह अनन्या के शरीर से निकलकर चली गई और अनन्या बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो गई। सुबह के 4 बज चुके थे। अब अमजद को सोने में भी डर लग रहा था कि कहीं सुकन्या की रूह फिर से ना आ जाए। सुबह हुई, अमजद उठा और उसने अपने काम करने शुरू किए। नाश्ता तैयार करने के बाद अमजद ऑफिस के लिए रेडी हुआ और रात को उसके साथ जो घटना घटित हुई थी उससे वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। इसलिए वह सभी काम जल्द से जल्द करके घर से निकलना चाहता था, क्योंकि उसे अब इस घर में डर लगने लगा था। वह ऑफिस जाने से पहले अनन्या के कमरे में गया ताकि उसे यह कह सके कि बेटी अनन्या, नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। जैसे ही उसने अनन्या के कमरे में कदम रखा, वो देखता है कि अनन्या अपने बाल फैलाकर शीशे के आगे खड़ी है और उसकी आंखें बहुत ही भयानक रूप लिए हुए हैं। अनन्या को ऐसी स्थिति में देखकर अमजद के माथे पर पसीना और दिल में घबराहट होने लगी। अमजद अनन्या को कुछ बोले बिना ही चुपचाप अपने कदम पीछे खींचकर वापस आ गया और डरते हुए जैसे ही नाश्ते की टेबल पर बैठा और नाश्ता करना शुरू किया, तभी अनन्या अपने कमरे से निकलकर नाश्ते की टेबल की तरफ आ गई। अमजद उसे देख रहा था अपनी ओर आते हुए, किंतु फिर भी इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। तभी अनन्या अपने पिता अमजद की जस्ट बगल वाली सीट पर नाश्ता करने के लिए बैठ गई। जैसे ही अमजद ने अपनी नज़रें बगल वाली कुर्सी की तरफ घुमाई, वो देखता है कि वहाँ पर अनन्या बैठी है
अनन्या को देखते ही वो घबरा जाता है और अपनी बेटी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगता है। बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे मत मारो। ये सुन अनन्या को कुछ समझ नहीं आता कि पापा क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अनन्या के अंदर सुकन्या नहीं होती है। अनन्या सोच में पड़ जाती है कि ये पापा को क्या हो गया है। उसके बाद अमजद अनन्या को घर में लॉक करके ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाकर उसका दिल किसी भी काम को करने का नहीं करता। वो अभी भी कल रात वाली बात को सोच रहा था। तभी पीछे से चुपके से रागिनी आती है। अमजद को पीछे से जैसे ही पकड़ती है, अमजद चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि अमजद को लगता है कि सुकन्या की रूह ने उसे पकड़ लिया है। ये देख रागिनी भी डर जाती है कि अचानक अमजद को क्या हो गया है, अमजद ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसे तो मैंने कई बार पीछे से आकर अमजद की आंखें बंद की हैं, लेकिन अभी तक तो कभी अमजद ने ऐसा नहीं किया। आज अमजद क्यों इतना डर गया है। पानी का गिलास बढ़ाया और अमजद को बोला, रिलैक्स अमजद रिलैक्स, तुम्हें क्या हो गया है, अचानक क्यों तुम मुझसे इतना डर रहे हो। अमजद ने रुमाल से अपना पसीना पोंछते हुए रागिनी को कल रात जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ उसके बारे में बताया। अमजद की बातें सुनकर रागिनी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। अब समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, और अमजद का तो उस घर में जाने का अब बिल्कुल भी मन नहीं था। अंत में सोचते विचारते रागिनी ने अमजद को एक मौलवी के बारे में बताया जो सुकन्या से उसे मुक्ति दिला सकता था। अमजद ने बिना वक्त गवाए तुरंत उस मौलवी के पास चलने को कहा और दोनों ही मौलवी के पास पहुँचे और उन्हें बताया कि सुकन्या उन्हें किस तरह से परेशान कर रही है। मौलवी ने उन्हें अमावस्या की रात को एक पूजा का प्रबंध करने को कहा, क्योंकि मौलवी को पता था कि अगर वो अमजद के घर किसी और दिन जाता है तो उसे सुकन्या नहीं मिलेगी, सुकन्या उस घर में नहीं मिलेगी। हर अमावस्या की रात बुरी शक्तियों की ताकत दोगुनी हो जाती है। मौलवी इस बात को जानता था, इसलिए उसने अमावस्या की रात में पूजा का प्रबंध करने को कहा, जिससे सुकन्या अपनी शक्तियों की वजह से मौलवी के सामने आए और मौलवी उसे अपने तंत्र मंत्र के जाल में बांध सके। मौलवी ने अमजद को एक ताबीज़ बनाकर दिया और उसे कहा कि अब सुकन्या तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती है, तू निश्चिंत होकर घर जा और अमावस्या की रात की पूजा की तैयारी शुरू कर। अब अमजद काफ़ी खुश था। उसे लगा कि मौलवी बहुत ही ज़्यादा शक्तिमान है, अब घबराने की कोई बात नहीं। उसके बाद रागिनी और अमजद चले गए और दोनों रास्ते में सुकन्या से मुक्ति के बाद अपनी शादी का ख्वाब देखने लगे। अमजद ने रागिनी को उसके घर पर ड्रॉप किया और अपने घर को चला गया। तभी रास्ते में अचानक तेज आंधी तूफान के साथ बादल गरजने लगे और अमजद घबराने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गई। जैसे तैसे डरते हुए अमजद को अपने घर पहुंचा और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने से अनन्या आई और बोली, पापा मुझे घर में अकेले बहुत डर लगता है, आप मुझे घर में बंद करके ऑफिस मत जाया करो। अमजद मन ही मन बोल रहा था, तुझे अकेला छोड़ना तो छोड़, तुझे इस घर में रहने तक नहीं दूंगा, मैं बस एक बार तेरी माँ की रूह से मुक्ति मिल जाए, उसके बाद इस घर में तेरा साया तक नहीं रहेगा। इसके बाद अमजद ने फ्रेश होने के बाद खाना बनाया और अनन्या को भी खाना दिया। उसके बाद अमजद अनन्या को उसके कमरे में छोड़कर ऑफिस का कुछ काम करने लगा। घर की खिड़की खुली हुई थी। काम करते हुए अमजद का ध्यान बार बार उस खिड़की की तरफ जा रहा था, क्योंकि उस खिड़की से कब्रिस्तान स्पष्ट दिखाई देता था। वो कब्रिस्तान वही था जहां उसने उस रात सुकन्या को दफन किया था। तभी कुछ देर बाद वहां से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। अमजद उठा और खिड़की के पास खड़े होकर कब्रिस्तान की तरफ देखने लगा। तभी वो देखता है कि वहां पर उस घने जंगल वाले कब्रिस्तान में अनन्या पेड़ पर झूला झूल रही है और जोर जोर से रो रही है। वो आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत अनन्या के कमरे में गया। उसने देखा कि अनन्या वहाँ नहीं है। इसका मतलब वो जो कुछ भी देख रहा था वो सत्य था। लेकिन एक 5 साल की मासूम बच्ची इतनी रात को कब्रिस्तान में झूला झूलने की हिम्मत कैसे दिखा सकती है? ये आश्चर्यजनक बात थी। उसके बाद अमजद अपने कमरे में गया और रागिनी को कॉल करके इस घटना के बारे में बताया। रागिनी ने बोला कि अमजद तुम अनन्या पर ध्यान मत दो, अनन्या वहाँ खुद अपनी मर्जी से नहीं गई है, उसे ले जाने वाली सुकन्या है, तुम आराम से सो जाओ, सुकन्या तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, मौलवी के ताबीज में बहुत शक्ति है, तुम बस आराम से सो जाओ। कल
कल सुकन्या का आखिरी दिन है। अमावस्या की रात की पूजा के बाद सुकन्या को मौलवी जी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। फोन पर बातें करते करते अमजद सो जाता है। सुबह उठकर जब अनन्या के कमरे में जाता है तो वो देखता है अनन्या तो आराम से सो रही है। फिर वो घर का सारा काम निपटाकर अनन्या को नाश्ते के लिए बुलाता है। आज वो अनन्या पर ऐसे प्रेम दिखाता है जैसे सच में अपनी बेटी से इतना प्यार करता हो, क्योंकि वो यही सोचता है कि आज अनन्या का इस घर में आखिरी दिन है। आज उसने ऑफिस से भी छुट्टी ले रखी है क्योंकि उसे आज रात की पूजा का सामान लाना है। अमजद अनन्या को नाश्ता कराने के बाद पूजा का सामान लेने बाजार चला जाता है और रागिनी को मौलवी जी को लेकर आने की जिम्मेदारी सौंप देता है। अनन्या घर में अकेली है और न जाने क्यों आज वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। एक बेटी अपनी माँ को याद करे और माँ उससे मिलने न आए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तभी सुकन्या अनन्या के सामने आ जाती है और अपनी माँ को अपनी नज़रों के सामने देख अनन्या रोने लगती है। उसकी आंखें भर आती हैं। अनन्या अपनी माँ के गले से लिपट कर रोना चाहती है, पर अफसोस ये मुमकिन नहीं था। उसके बाद सुकन्या अदृश्य हो गई और अनन्या रोने लगी। तभी कुछ देर बाद अमजद वापस आ गया और रोती हुई अनन्या को देख उससे पूछने लगा, तुम क्यों रो रही हो? अनन्या ने उसे बताया कि पापा मम्मी आई थी, कुछ देर रुकी और उसके बाद न जाने कहाँ चली गई। अमजद जानता था कि उसे तो आना ही था। आज अमजद ने अनन्या को अपना फ़ोन दे दिया और बोला कि तुम रो मत बेटा, ये लो मेरे फ़ोन में कार्टून देखो। फ़ोन लेते ही अनन्या शांत हो गई और बोली, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। अमजद डर गया, उसे लगा कि सुकन्या फिर से आ गई। उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने अनन्या से पूछा, कहाँ है मम्मी? अनन्या ने फ़ोन पापा की तरफ घुमाया और दिखाया फ़ोटो। दरअसल अनन्या फ़ोन की गैलरी खोलकर बैठी हुई थी और अमजद यूं ही डर गया। फिर मन ही मन सोचने लगा कि ये माँ बेटी कहीं मिलकर मेरी जान न ले ले। शाम हो चुकी थी, शाम के 6 बज रहे थे। तभी अमजद ने रागिनी को कॉल करके मौलवी जी को पिकअप करके आने को कहा। रागिनी ने तुरंत आज्ञा का पालन करते हुए रवाना हो गई मौलवी जी को लेने। आज की रात बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली थी। इस रात का इंतजार सभी बुरी शक्तियों को रहता है, क्योंकि इस रात उनकी शक्ति दोगुनी हो जाती है और वो अपने साथ किए गए अपराध के बदले के लिए अवश्य ही आती हैं। जब तक कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती। रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। मौलवी जी को लेकर रागिनी अमजद के घर पहुंच चुकी थी और पूजा की तैयारी शुरू की गई। हवन कुंड बनाया गया, उसमें आग जलाई गई। यहाँ तैयारियां हो रही थी सुकन्या को बुलाने की और उसकी रूह को समाप्त करने की। कुछ ही देर में तेज हवाओं के साथ बिजली गरजने लगी, घर के पर्दे वगैरह उड़ने लगे। उस वक्त अमजद मौलवी की आज्ञा लेकर उस कब्रिस्तान पर अनन्या के कब्र के ऊपर पड़ी हुई मिट्टी को लेने गया हुआ था। तेज हवाओं और आंधी तूफान की वजह से जब वह सुकन्या की कब्र के ऊपर से मिट्टी एकत्रित कर रहा था, उसका तावीज़ वहीं गिर गया। वो घर आते आते सोच रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिस हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या मिस हुआ है, क्योंकि तेज आंधी तूफान के बीच ऐसी कोई चीज़ गिर जाए तो पता नहीं चल पाता है। लेकिन जब से वो सुकन्या की कब्र पर पड़ी मिट्टी को लेकर आया, उसे रास्ते भर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। पर जब भी अमजद पीछे मुड़कर देखता था, उसे कोई भी नज़र नहीं आता था। अंततः अमजद घर पहुंचा और उसने सुकन्या की कब्र से लाई हुई मिट्टी को हवन कुंड के चारों ओर से डाल दिया। उसके बाद पूजा शुरू की गई। रात के 12 बजते ही बुरी शक्तियों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कोई हंस रहा था तो कोई रो रहा था। ये आवाज़ें अमजद को परेशान कर रही थी। अमजद काफ़ी डर गया था। उसके माथे का पसीना उसके डर को स्पष्ट बयां कर रहा था। तभी अचानक आंधी तूफान की रफ्तार दुगनी हो गई। तेज हवाओं से घर के पर्दे इत्यादि हिलने लगे और लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद सुकन्या के हंसने की आवाज़ें आने लगी। रागिनी और अमजद मौलवी के पीछे छुप गए। मौलवी अपनी शक्तियों का प्रयोग सुकन्या के वशीकरण के लिए करने लगा, पर कहते हैं न, जीत हमेशा सत्य की होती है। मौलवी की शक्तियाँ सुकन्या के सामने नहीं टिक सकी। जब मौलवी को लगा कि इस चुड़ैल को वश में कर पाना असंभव है, तो वो भी काफ़ी घबरा गया और उसे भी अपनी मौत का डर सताने लगा। उसने हार मान ली और सुकन्या के सामने अपने घुटने टेक दिए।
और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। उसके बाद मौका पाते ही वो वहाँ से 9-2-11 हो गया। अब सुकन्या काफ़ी खुश हुई और उस कहने लगी, समझाया था ना तुझे कि मेरी बच्ची को इस घर से दूर करने की सोचना भी मत। बोला था ना, नहीं समझ में आया ना तुझे मेरी बात। अब तेरा वक्त आ चुका है, अब तुझे कुछ भी समझाना बेकार है। अब तेरा वक्त आ चुका है। इस रागिनी से बहुत प्यार है ना तुझे, इसे पाने के लिए तूने मेरा कत्ल कर दिया। आज यही रागिनी तेरी मौत बनकर आई है। देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। देख देख, तेरी मौत आ गई। सुकन्या की बात सुनकर अमजद रागिनी से दूर भागता है। तभी सुकन्या की आत्मा रागिनी के अंदर प्रवेश करती है और रागिनी घर के उस कमरे में जाती है जहां अमजद ने सुकन्या को मारकर उस खंजर को छुपाया होता है। रागिनी उस खंजर को उठाकर अमजद के पीछे भागती है उसे मारने के लिए। दोस्तों, इस बात को अवश्य याद रखें, यहाँ पर रागिनी नहीं है, अभी तो उसके अंदर सुकन्या की आत्मा है। इस समय दौड़ते भागते अमजद रात तकरीबन 1 बजे दरवाज़ा खोलता है और उसे समझ नहीं आता कि वो किस ओर भाग रहा है। भागते हुए अंत में वो सुकन्या की उसी कब्र पर जाकर गिरता है जहां उसने सुकन्या को दफनाया होता है। कब्र पर गिरते ही जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तब तक सुकन्या का खंजर उसकी पीठ पर वार कर चुका होता है और उसके बाद सुकन्या उसके सीने को खंजर घोंप कर छलनी कर देती है। अमजद की मृत्यु होते ही रागिनी के शरीर से निकलकर सुकन्या की आत्मा रागिनी से अपनी बच्ची की उचित देखरेख का वादा लेती है और रागिनी को माफ़ कर देती है। उसके बाद सुकन्या की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो अपनी बच्ची को रागिनी को सौंप कर चली जाती है। क्या रागिनी सुकन्या से किए गए वादे को निभा सकेगी? क्या अनन्या को एक माँ का प्यार मिल पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी का अगला एपिसोड, सुकन्या की मौत का बदला पार्ट 3। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।